पार्वती जी जब प्रकट होंगी तो आप सुनना, कन्या ने यश को बढ़ाया। कन्या ने, आज नहीं करेंगे ये कथा, पार्वती जी के प्राकट्य की कथा हम लोग कल प्रारंभ में करेंगे। उस समय वर्णन है 100 बेटे हुए हिमालय के घर में, उनसे यश नहीं बढ़ा, एक कन्या के घर में आने से यश बढ़ा है। बेटी के बिना, अरे बेटी नहीं होगी कैसे त्योहार करोगे? घर में कुछ हो गया उठाएगा कौन त्योहार? यज्ञ तो कर लोगे, तिलक कौन करेगा? आरता कौन करेगा? बोलो, कौन करेगा आरता? रक्षाबंधन होगा, राखी बांधेगा कौन? भैया दूज होगी, टीका कौन करेगा? विवाह होगा, ग्रंथि बंधन कौन करेगा? बोलो, गांठ कौन बांधेगा? कन्या चाहिए। बार बार समझाया, नहीं माना। शिव का नाम मेरे सामने न लेना। दधीचि ने कहा, दक्ष मान जा, शिव से द्वेष मत कर, शिव है, शिव है, ध्यान दे। शिव माने कल्याण है, लेकिन प्रलय के भी देवता है, ये मत भूलना। अगर शिव रुष्ट हो गए तो तेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। शिव की महिमा दधीचि ऋषि गाने लगे। दक्ष ने कहा, सावधान दधीचि, अगर शिव की महिमा मेरे यज्ञ में गानी है तो अच्छा है, यज्ञ को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझे आपके साथ जो नहीं करना चाहिए वो करना होगा। दधीचि समझ गए, मूर्ख के समझाए थे ज्ञान गांठ को जाए, ये नहीं मानेगा। दधीचि गए, अत्रि गए, वामदेव गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज यज्ञ को छोड़ छोड़ कर चले गए। सभी शिव भक्त चले गए। और महाराज कैलाश पर माता सती को जब सूचना मिली है मेरे घर में यज्ञ हो रहा है, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, शिव से कहा, बिना बुलाई भी पिता के घर में यज्ञ में जाया जा सकता है? शिव ने कहा, जरूर जाया जा सकता है देवी, लेकिन बुलाना भूल गए हो तो। पिता, पति, गुरु 3 स्थान हैं जहां स्त्री बिना बुलाई जा सकती है, लेकिन अगर वो जानबूझकर ना बुलाएं तो शिव ने कहा, नहीं जाना। गुरु ने नहीं बुलाया, कोई कारण होगा। पति ने नहीं बुलाया, पिता ने नहीं बुलाया, कोई कारण होगा या द्वेष होगा, नहीं जाना। शिव ने भांति भांति से समझाया। इंद्र भी अगर बिना बुलाई देवी किसी के घर में जाता है तो अपमानित होता है। सती नहीं मानी। सती ने रोते हुए कहा, ये रहस्य यहाँ खुलेगा, ये भागवत जी में नहीं खुलेगा रहस्य। भागवत जी में हम जब सती का प्रस्थान देखते हैं यज्ञ में तो हमें ऐसा लगता है कि सती ने शिव की आज्ञा का अनादर किया। ध्यान से सुनिएगा, लगता है, लेकिन यहां रहस्य खोला गया शिव पुराण में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती की आंखों में अश्रु हैं और सती ने कहा, भोलेनाथ, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है इसलिए नहीं जा रही हूं, मेरा उस पिता या मां से प्रेम है इसलिए नहीं जा रही हूं, मेरा कोई स्वार्थ है इसलिए भी नहीं जा रही हूं, आपका अपमान हो रहा है इसलिए जा रही हूं। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, मुझे ज्ञात है, लेकिन अगर मेरे शिव का अपमान होगा, अपमान करने वाला मेरा पिता होगा और मैं घर में बैठकर आनंद लेती रहूं, ये मुझसे सहन नहीं होगा, मुझे जाना होगा। शिव के अपमान का बदला लेने के लिए सती गई हैं। शिव ने समाधि लगाई, क्योंकि जानते हैं ये सब तो हो तो रही है लीला शिव की। नंदीश्वर को कहा, तुम लेकर जाना, अकेले मत जाने देना। 60,000 भूत प्रेत साथ में भेजे, लेकिन जो होना था होई है सोई जो राम रच राखा। भगवान का विधान है, ये तो शिव का विधान है।
इस लीला में वियोग मत देखना शिव और सती का, इस लीला को संयोग मानना कि अगर ऐसा न हुआ होता तो सती नया कलेवर, नया स्वरूप पार्वती का धारण करके कैसे शिव को पाती। सती गई है पिता के यज्ञ में। यहां लिखा है कि मां ने हृदय से लगाया, बहनों ने व्यंग्य कसे और पिता तो गालियां देने लगा। पिता ने बात भी नहीं की, शिव को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। इतना विशाल यज्ञ जहां लाखों में तो ब्राह्मण हैं और लाखों 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 की संख्या में पृथ्वी का एक एक व्यक्ति आमंत्रित किया गया है। किलोमीटर्स में पंडाल लगा होगा सोचो, और ऐसे स्थल पर केवल शिव और मुझे छोड़कर सबको बुलाया गया। शिव को जब गाली दे रहा है दक्ष, सती खड़ी हो गई, आंखों में अश्रु हैं लेकिन क्रोध से नेत्र लाल हो रहे हैं। हे दक्ष, हे मूर्ख दक्ष, विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा कहा है। तो विनाश का समय आता है, भगवान स्वयं आकर समझाए ना किसी को तो बात समझ में नहीं आती है। श्राप दे दिया नारायण को, श्राप दे दिया इंद्र को, श्राप दे दिया है वशिष्ठ आदि मुनियों को। शिव की क्रोध की अग्नि से कोई नहीं बचेगा। कुछ लोग वाह वाह कर रहे हैं, कुछ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन शिव का अपमान देख रहे हैं। सबको जलना पड़ेगा। सभा को श्राप दिया है। दक्ष ने कहा सती नाराज न हो, क्रोधित न हो, बैठ जा, शांत हो जा। तेरे पति के पास तुझे देने के लिए वस्त्र नहीं है, मैं तुझे हजारों साड़ियां देता हूं। तेरे पति के पास तुझे देने के लिए कोई गहना नहीं है, मैं गहनों से तुझे लाद देता हूं। सती ने कहा अब तो निश्चित ही हो गया कि तेरा अंतिम समय आ चुका है। अरे तू जिनकी बात कर रहा है, मैं दूं मैं दूं मैं दूं, ये तुझे देने वाला कौन है? किसने दिया? भगवान शंकर ने दिया, शिव ने दिया, और आज शिव को ही गालियां दे रहा है। कभी मत सोचना कि ये जो संपत्ति है इसका मालिक मैं हूं। जिस समय सोचते हैं तभी से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। कहना भैया मैं तो किराएदार हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो मैनेजर हूं, ठाकुर जी ने दिया, मांगेंगे तो दे दूंगा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सज्जनों, सती ने सबको श्राप दिया है। आपके अलावा शिव को कोई अशिव वेश वाला नहीं मानता, लेकिन नष्ट तो अब होना ही है। इतना कहकर भागवत जी में लिखा है ईशान दिशा में जाकर, ईशान कोण में जाकर बैठी, और शिव पुराण में लिखा उत्तर दिशा शिव की दिशा है, वहां जाकर सती बैठी हैं। और सती ने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करना प्रारंभ किया। और हृदय स्थाप्योर सिद्धिया सितम कंठा भ्रुवो सती अनिंदिता नयन मध्यम शंकर प्राण वल्लभा एवं स्वदेहं सहसा दक्ष गोपाजिहासति दग्धे गात्रे वायुशुचे धारितं योगमार्गतः। शिव के चरणों का ध्यान करते 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 सती ने अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थापित किया और शिव के मंत्र का जप करते हुए, आइए हम सब लोग 1 मिनट मंत्र जपें भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान उधर ही रखिएगा। शिव के चरणों का ध्यान करते करते माता सती ने अपने प्राणों को योगाग्नि से जला उठा, योगाग्नि से जला डाला। शरीर में अपने आप अग्नि लगी है, धू धू करके शरीर जलने लगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम महा। जलता हुआ शरीर यज्ञ कुंड में जाकर गिरा। सती माता की, सती माता की जय, सती माता की जय। भूत प्रेत यज्ञ दक्ष को मारने के लिए दौड़े। भृगु जी महाराज ने यज्ञ कुंड में आहुति दी। हजारों देवता प्रकट होकर आए, भूत प्रेतों का संहार प्रारंभ कर दिया। 20,000 गण उन देवताओं के द्वारा मारे गए। शेष 40,000 दौड़े और भगवान शंकर को सूचना देने के लिए गए हैं। छाया सती की देह प्रकट हुई। नारद जी ने भी सूचना दी है। छाया सती की देह को कांधे पर धारण करके भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया। जटा कवि गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमनिनाद वड्डमर्वयो चकार चंद्र तांडव तनोतु नः शिवा शिवा तनोतु नः शिवा शिवा तनोतु नः शिवा शिवा जटाकटाह संभ्रमावृमण्डिलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमर्दनी जगत जगत जगज्ज्वलल्ललाट भट्टपावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम रति प्रतिक्षणं मम रति प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने जटा उखाड़कर भूमि पर दी। 2 भागों में जटा बटी है। एक भाग से महाकाली, एक भाग से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है। भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी गणों की सेना के साथ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। यज्ञ के पात्र तोड़ दिए, यज्ञ कुंडों में मल और मूत्र का स्राव कर दिया गया। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई, भग देवता दांत तोड़ दिए गए, किसी के नेत्र निकाल दिए गए, किसी के हाथ पैर खंडित। और महाराज हजारों का वध करके दक्ष की गर्दन को मरोड़ कर तोड़ा और उसी की आहुति यज्ञ कुंड में डालकर वीरभद्र और महाकाली लौटकर कैलाश पर आ गए हैं। वीरभद्र भगवान की, महाकाली माता
नमः पार्वती पतये हर